जॉब आनी होगी वो अपने आप अंबानी का, टाटा का आपके पास कॉल आ जाएगा। दिशाएं तो भगवान ने बनाई है। भगवान जी कहते हैं कि मैं हर कण कण में हूँ, हर दिशा में हूँ। बिल्कुल। तो फिर वास्तु का इतना ऐसा केस आपकी लाइफ में आपने किया हो कि बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, घर में बीमारियां हैं? हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत सारी बार हम भी सुनते हैं कि लोग ये कहते हैं हर दिशा भगवान ने बनाई है, तो कोई दिशा किसी इंसान को कैसे बुरा कर सकती है किसी इंसान के साथ। आपने वास्तु ठीक कर लिया है, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप आराम से एसी चलाओ, चादर ओढ़ो और सो जाओ। नमस्कार, मैं आशीष। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि अक्सर आपके जो सवाल है हमारे तक पहुंचते हैं रील्स के माध्यम से या किसी भी वीडियो के माध्यम से। तो उन्हीं सवालों के जवाब को लेकर आज हम आपके साथ रूबरू होंगे। तो हमारे साथ हमारे सेट पर मौजूद हैं आचार्य श्वेता गर्ग जी, जो कि पिछले 18 साल से वास्तु कंसल्टेंट कर रहे हैं। वहीं हजारों लोगों की जो जिंदगी है इन्होंने बदली है। तो उनसे चर्चा करेंगे आपके सवालों को लेकर। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेट पर। थैंक यू सो मच। मैम, पहला सवाल, जैसे अक्सर हमारी ऑडियंस है, यंगस्टर हैं, उनके आते रहते हैं कि क्या सच में वास्तु काम करता है, कि वास्तु है या अंधविश्वास है, उस बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि वास्तु तो बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है। जैसे हर एक चीज एग्जिस्ट करती है, हमारी दिशाएं भी एग्जिस्ट करती हैं। जब तक भूमि पर पंच तत्वों का एग्जिस्टेंस रहेगा तब तक वास्तु हमेशा एग्जिस्ट करेगा। जो वास्तु है ये हमारे पंच तत्वों का ही सम्मेलन है, पंच तत्वों की बैलेंसिंग है। तो हर एक चीज हमारी इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। हम इंसान, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, हर एक चीज। तो जब तक ये 5 एलिमेंट है तब तक वास्तु एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और ये डेफिनेटली करता है। केवल इंसान के ना मानने से ऐसा नहीं होता कि कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती जी। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कह देते हैं कि भगवान नहीं होता, तो क्या भगवान नहीं है? उनके कहने से भगवान का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता जी। तो आप मानो या ना मानो, भगवान जैसे है ऐसे ही वास्तु भी डेफिनेटली है, और ये हर टाइम हर इंसान को अच्छा या बुरा इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, अगला सवाल जैसे यंगस्टर का मैं पढ़ रहा था कि क्या पूरे घर में या कहीं ऑफिस में पूरा वास्तु करवा लेने के बाद क्या कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वास्तु करेगा जो भी कुछ करेगा? बिल्कुल, ये सवाल तो हमारे पास भी रोज ही आता है। जब भी कोई करियर की या बिजनेस की रील डाली जाती है तो लोग कहते हैं अच्छा, अब आपने वास्तु ठीक कर लिया है, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप आराम से एसी चलाओ, चादर ओढ़ो और सो जाओ। जो भी पैसा है आपके अकाउंट में अपने आप आ जाएगा। जॉब आनी होगी वो अपने आप अंबानी का, टाटा का आपके पास कॉल आ जाएगा। आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। वास्तु या वास्तु करने वाले कंसल्टेंट्स कभी भी ऐसा नहीं कहते। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा आपको वास्तु को अप्लाई करना इसलिए बताते हैं जिससे कि आप अपने वास्तु को सही कर कर अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज का रास्ता खोल पाओ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो वास्तु है, वास्तु 100% कर्म के ही सिद्धांत पर काम करता है। वास्तु कहता है आप कर्म करो, मैं उसका फल आपको दिलवाऊंगा। इनफैक्ट अगर कोई इंसान काम नहीं करता है, वो आलसी है, उसका दिल नहीं करता काम करने का, तब भी हमारी कुछ दिशाएं और हमारे कुछ वास्तु के देवता ऐसे हैं जो आपको काम करने के लिए मोटिवेशन देते हैं कि आप उठो, काम करो, अपने घर से बाहर निकलो और अपने लिए अच्छा काम ढूंढो। उसके साथ साथ जो भी काम आप कर रहे हो, जो आप एफर्ट कर रहे हो, उसका रिजल्ट दिलाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो वास्तु बिल्कुल भी आपको कर्म से आलसी नहीं बनाता, हमेशा आपको कर्म प्रधान बनाता है। तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है कि वास्तु करने के बाद आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट वास्तु तो आपको और ज्यादा हार्डवर्कर बना देता है। आपका दिल करता है उठकर काम करने का। हाँ, वास्तु इतना जरूर करता है कि जो काम आप कर रहे हो उसके अच्छे रिजल्ट, सही समय पर रिजल्ट, सही अर्निंग उसके बदले में आपको दिला रहा है जी। तो क्या वास्तु हमारी किस्मत बदल सकता है? डेफिनेटली। देखिए, एक चीज होती है एस्ट्रोलॉजी में, आपने सुना होगा कि आपको वही मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है, जितना आपके भाग्य में लिखा है। भाग्य से ज्यादा किसी इंसान को नहीं मिलता, ऐसा हम हमेशा बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन वास्तु एक ऐसा टूल है जो आपको वो चीजें भी दिला सकता है जो आपके भाग्य में नहीं लिखी हैं। और दूसरी तरफ अगर हम ये सोचे कि आपको जो मिल रहा है, जितना भी आपको मिला, आपको मिला, उनको मिला, मुझे मिला, क्या हमें एग्जैक्टली पता है कि हमारे भाग्य में सिर्फ इतना ही लिखा है? किसी इंसान को नहीं पता उसके भाग्य में कितना लिखा है। हो सकता है कि जितना आज तक आपको मिला है उससे 100 गुना ज्यादा आपके भाग्य में लिखा है, लेकिन आपके गलत वास्तु की वजह से वो अभी तक आपको मिल नहीं पाया है।
जी अगर आप अपने वास्तु को ठीक हो तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है जो जी। आपकी किस्मत में लिखा है। तो इसलिए आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि मेरे भाग्य में इतना ही लिखा है। आपका वास्तु आपके भाग्य से ज्यादा भी दिला सकता है और उतना तो एटलीस्ट आपको दिला ही सकता है जितना आपके भाग्य में लिखा हुआ है। जी। वही अगला सवाल है, लोगों का कहना है कि जो वास्तु एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि दिशाएं डिपेंड करती हैं वास्तु को लेकर, बिल्कुल, लेकिन वही उनका कहना है कि दिशाएं तो भगवान ने बनाई है। बिल्कुल, भगवान जी कहते हैं कि मैं हर कण कण में हूँ, हर दिशा में हूँ, बिल्कुल। तो फिर वास्तु का इतना रोल क्यों? हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत सारी बार हम भी सुनते हैं कि लोग ये कहते हैं हर दिशा भगवान ने बनाई है, जी तो कोई दिशा किसी इंसान को कैसे बुरा कर सकती है किसी इंसान के साथ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सभी दिशाएं भगवान ने बनाई है, लेकिन आप थोड़ा दिमाग से सोचो, दुनिया में तो हर एक चीज भगवान ने बनाई है, फिर भी हम बहुत सारी चीजों को ये कहते हैं कि ये इंसान के खाने के लिए नहीं है, ये इंसान के पीने के लिए नहीं है। जी अब एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कोई भी नशे की चीजें होती हैं तो हर एक चीज भगवान ने बनाई है, हर एक पेड़ पौधा सब भगवान ने बनाया है, खाने पीने के लिए भगवान ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। उसी तरीके से एक अफीम आपने सुना होगा, अफीम का एक पौधा होता है, वो भी भगवान ने ही बनाया, किसी इंसान ने तो नहीं उगाया। जी लेकिन भगवान को पता है कि उन्होंने किस पर्पस के लिए उसको उगाया है। अफीम के बहुत सारे अच्छे यूजेस भी होते हैं, जी बहुत सारी मेडिसिन में डलता है, बहुत सारी ड्रग्स में डलता है, जो इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन इंसान क्या करता है, उसको डायरेक्ट जब खाने लग जाता है तो ये कहा जाता है ना कि उसको अफीम नहीं खाना चाहिए, ये एक नशे है, नशे नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए, वो तो भगवान ने बनाया है। तो इस तरीके से हर एक चीज, जहर भी भगवान ने ही बनाया है, जिन चीजों से जहर बनता होगा वो भी जी भगवान ने। जी तो क्या हम कहे हम रोज सुबह उठते ही जहर पी ले, तो ये बिल्कुल गलत है। भगवान जी ने हर एक चीज को एक पर्टिकुलर उद्देश्य से बनाया है, ऐसे ही हर एक दिशा को पर्टिकुलर उद्देश्य से बनाया है। किस दिशा में क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, किस दिशा में क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भी हमारे भगवान ने, जब वो अवतार के रूप में जब जब धरती पर आए, तब जी ये भगवान ने ही अपने इष्ट के जो मंदिर बनाए वो वास्तु के हिसाब से बनाए कि इस दिशा में मंदिर को बनाना चाहिए, इस फेसिंग में फेस कर कर हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। जी तो ये मैसेज भी हमें डायरेक्ट भगवान ने ही दिया है। श्री कृष्ण जी ने जो भूमि को चयन किया महाभारत के युद्ध के लिए, या जो भी चीजें जब भी हमारे सतयुग में होती रही, सब जी कुछ वास्तु के हिसाब से होता रहा। तो भगवान का एक क्लियर मैसेज है कि आपकी जो भी दिशाएं हैं उसमें किस दिशा में क्या एक्टिविटी करें, जिससे कि एक इंसान ज्यादा समृद्ध, ज्यादा स्वस्थ जीवन को अचीव कर पाए, ज्यादा अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी पाए। तो ये दिमाग आपको यूज करना है कि आपको किस दिशा में क्या चीज बनानी है। दिशाएं तो सभी भगवान ने बनाई है, कोई दिशा बुरी नहीं है, लेकिन आपको उसकी अच्छाई, उसका बेनिफिट कैसे लेना है, ये आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। आप 18 साल से कंसल्टेशन कर रहे हैं, काफ़ी बिल्कुल। सारे लोगों की लाइफ भी आपने चेंज की है, सैकड़ों केस, हजारों केस आपने देखे हैं। कोई ऐसा केस आपकी लाइफ में आपने किया हो कि बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, घर में बीमारियां हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तो उसके बाद वास्तु किया हो आपने, वास्तु के बाद उनकी लाइफ चेंज हो, ऐसा कोई? बिल्कुल, ऐसे तो देखो हमारी लाइफ पे तो हजारों केसेस हैं, लेकिन मैं अगर एक अपने रिसेंट केस की बात करूं, जी दिल्ली में हम एक हमारे क्लाइंट थे, उनके लिए काम कर रहे थे, जिनके यहाँ पर बहुत सारे वास्तु दोष तो थे, दिशाओं के जो वास्तु दोष हम कहते हैं, हम जी हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ओरिएंटेशन वास्तु दोष, तो वो डेफिनेटली उनके यहाँ थे। जी लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंटली उनकी ऊर्जाएं हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। तो जब हमने उनसे बात की तो पता चला कि उन्होंने जब वो घर खरीदा था, जी उससे पहले करीब 7-8 साल तक वो घर बंद पड़ा हुआ था। उस घर के जो ओनर थे उसको बेचना चाह रहे थे, लेकिन वो बिक नहीं पा रहा था और वो खुद फॉरेन कंट्री सेटल हो गए थे, तो करीब 7-8 सालों के लिए वो घर बंद पड़ा रहा था, ओके जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जाएं कलेक्ट हो चुकी थी, नेगेटिव एंटिटीज वहां पर बहुत ज्यादा थी। और जब हमारे क्लाइंट्स ने वो घर खरीदा, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उन्होंने थोड़ा बहुत बस हवन वगैरह कराया जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, और उन्होंने उस घर में शिफ्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद से उनको इतनी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आ रही थी, जी रात को नींद ना आना, नींद में बुरे बुरे सपने आना, उनके बच्चों की हेल्थ खराब हो गई, हस्बैंड का जॉब छूट गया, बहुत सारी जितनी एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैं ये कहूंगी सारी ही उनकी लाइफ में आ रही थी। ओके तो हमने जब उनके यहाँ वास्तु करना शुरू किया, उससे पहले उनकी लैंड की क्लींजिंग कराई, करीब 1 महीने का हमने टाइम लिया, वहां पर बहुत सारी ऐसी रेमेडीज कराई जिससे जी उनकी भूमि की ऊर्जाएं ठीक हुई। जी उसके बाद हमने उनका वास्तु किया,
और वास्तु पढ़ने के करीब 3 से 4 महीने के अंदर ही उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए, जी हेल्थ अच्छी हो गई, उनके हस्बैंड का जॉब उनको वापस मिल गया, उनका वो बुटीक चलाती थी, उनका बुटीक बहुत अच्छा चलने लग गया। तो उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई विद इन 6 और 7 मंथ। उन्होंने फील किया कि वास्तु की कितनी पावर है, जी लैंड की ऊर्जाओं की कितनी पावर है। तो ये चीज शायद वो कितना भी एस्ट्रोलॉजी करती रहती, मैं तो ये कहूंगी कितना भी भगवान की पूजा करती रहती, तब भी उनको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वास्तु भगवान से ऊंचा हो गया, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी जो आपका वास्तु आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है या आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकता है, वो कोई और चीज कर ही नहीं सकती। चलिए एक और अगला सवाल लेते हैं। ये तो थोड़ा ये था कि मेरा सवाल था, बिल्कुल। मैंने पूछा कि आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं तो बिल्कुल। ऐसे केसेस आपके साथ आते ही होंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक अगला सवाल है लोगों का कि जैसे ब्रह्म स्थान होता है घर का, सेंटर पॉइंट कहते हैं हम, कि लोगों का मानना है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसको कवर करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि उसको कवर नहीं करना चाहिए, इसको लेके किस तरह तरीके का कोई भ्रम है? बिल्कुल, आजकल ये बहुत मिथ बहुत सारे लोगों ने बना दिया है कि ब्रह्म स्थान को आपको हमेशा कवर करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है, ये 100% मिथ है। अब ये चीज कहाँ से आई, बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि फिर ये बात आई कहाँ से। तो मैं तो ये कहूंगी कि जितने कुछ एक लोग, 2-4 लोग होंगे जिन्होंने शायद जब वास्तु को पढ़ा सीखा, उनको खुद ही गलत समझ में आ गया वास्तु, या वो जी। समझ ही नहीं पाए कि वास्तु कैसे काम करता है, क्या होता है। उनको ने खुद गलत समझ लिया और आगे क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत बन गए, वैसा ही वो लोगों को बताते चले गए। तो लोगों ने उनको एक ब्लाइंड फेथ किया, अंधा अनुसरण किया, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी आपको किसी भी प्रिंसिपल को इस तरीके से ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। उन्होंने खुद गलत समझा और लाखों लोगों को गलत ही पढ़ा दिया, जबकि हमारे ग्रंथों में बहुत साफ तरीके से लिखा गया है कि जो आपका ब्रह्म स्थान है, आपका सेंटर है, उसको आप जितना ओपन रखोगे वो उतना ही अच्छा होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हो तो आप उसको ओपन नहीं कर सकते, वो बात ठीक है, लेकिन इंटेंशनली उसको कवर करके रखना, जहां पर आप ओपन रख सकते थे उसको भी लोगों ने कवर करा दिया। मैं उस बात की बात कर रही हूँ कि जो बिल्कुल गलत है। आप अपने एक्सपीरियंस कलेक्ट करो, अपने ग्रंथ पढ़ो, अपने पुराने एंशिएंट वास्तु को देखो, और जहां पर भी ब्रह्म स्थान ओपन होते थे वहां पर लाइफ बहुत अच्छी, कंपेटिवली ज्यादा सक्सेसफुल, उनके रिलेशन ज्यादा बेटर होते थे। तो ये बहुत अच्छा होता है हमेशा ब्रह्म स्थान को ओपन रखना। तो आप सभी लोगों से मैं यही कहूंगी कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, आप अपना थोड़ा दिमाग भी लगाओ, थोड़े ग्रंथ पढ़ो और थोड़ा रिसर्च भी करो कि क्या वास्तु हमें यूज करना है। अभी मिथ और रियलिटी पे बात करेंगे, ये भी लोगों के सवाल है कि जैसे घर में कछुआ रखना मिथ है या रियलिटी? मिथ। ओके। वास्तु में तोड़फोड़ करना मिथ। नमक नेगेटिव ऊर्जा खत्म करता है, पॉजिटिव, ये दिस इज रियलिटी। ओके। मुख्य दरवाजा घर का किस्मत बदलता है, राइट। वही पूर्वजों की फोटो अपने घर के मंदिर में रखना अच्छी बात है। मिथ। मनी प्लांट किसी भी दिशा में रखना मिथ। काफी सारे सवालों के जवाब आपने दिए। चलिए एक मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर मैं आपको 10 करोड़ रुपया दूं और आपको किसी घर में रहना है, बहुत सारे गंभीर वास्तु दोष हैं, तो क्या आप उसमें रहना पसंद करेंगे? देखो, अगर वहां पर वास्तु दोष ठीक करने का हमें चांस मिलता है, अगर ये हमें अलाउ है कि हम वहाँ के वास्तु दोषों को ठीक कर तब उस घर में रहे, तो डेफिनेटली क्यों नहीं रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं, आपको ऐसे ही घर में रहना और आपको कोई भी आप रेमेडी नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली मैं तो बिल्कुल नहीं रहूंगी, आप चाहे 10 करोड़ क्या 100 करोड़ भी दे रहे हो, क्योंकि मैंने वास्तु को एक्सपीरियंस किया है। अगर आप 1 साल किसी ऐसे घर में रहते हो जिसका बहुत ज्यादा वास्तु खराब है, वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, आपके रिलेशंस को इफेक्ट कर सकता है, और ये 10 करोड़ तो क्या 100 करोड़ 1000 करोड़ भी आपके वेस्ट करा सकता है अगर आप ऐसे किसी घर में रह रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, चाहे आप 100 करोड़ भी क्यों ना दो। जी, काफ़ी सारे सवालों के जवाब जो मैम ने दिए हैं वास्तु को लेकर, अक्सर रील्स में या कहीं हमारे पास आते रहते हैं। तो अगर आपके भी कोई इस तरह के सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो सवाल लिख सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। और सभी लोगों से मैं भी यही अपील करती हूँ कि कभी भी आप वास्तु को इस तरीके से मत लो कि ये अंधविश्वास है।
आप इसको यूज कर देखो। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हर कोई इसको फॉलो कर रहा है जी और वास्तु को फॉलो कर लोग बहुत अच्छा गेन कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो आप लोग बिना इसको एक्सपीरियंस किए नहीं नकारो, आप इसको एक्सपीरियंस कर देखो आपकी लाइफ जी में कैसे चेंजेस आते हैं, तभी किसी नतीजे पर पहुंचो। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। हमारी ऐसी और वीडियोस के लिए, हमारे और पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।